नमस्कार दोस्तों। मेरी आने वाली पुस्तक लॉक अनलॉक में से एक कहानी आज आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। लंदन जाते वक्त नेहा की आंखों में मोहित का चेहरा बार बार आ रहा था। कितना प्यार करता है उससे, 1 मिनट भी तो फोन नहीं बंद करने देता। उसे लगता कि मोहित के बिना वो एक पल भी नहीं जी सकती। उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसकी खुशबू में एक जीवित एहसास है। एयरपोर्ट तक जाते जाते न जाने कितनी बार उसने कहा था, नेहा तुम ये गलत कर रही हो, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रही हो। माना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ, पर क्या हुआ, हूँ तो तुम्हारा प्यार ही। कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, मुझे अपने साथ ले जाती तो कितना मज़ा आता। मैं ये 20 दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजारूंगा। मोहित नन्हे बच्चे की तरह जिद करने लगा। तब नेहा ने उसे समझाया था कि वे लंदन अपनी मॉम के पास जा रही है, जल्दी वापस आ जाएगी। मॉम से बस शादी की बात ही तो करनी है, हाँ ही तो कहलवाना है। लंदन पहुंचकर भी नेहा का ध्यान मोहित की तरफ लगा रहता। मॉम से उसने मोहित के बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उसे समझाया, नेहा वो अच्छा लड़का नहीं है, मैं उसके पूरे परिवार को अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत ही मतलबी लोग हैं। पर नेहा नहीं मानी। उसकी जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। माँ के प्यार में 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मॉम ने हंसते हुए विदा करते हुए कहा था कि अब तेरी शादी के लिए तेरे पीछे पीछे इंडिया आ रही हूँ। नेहा को मॉम पर बहुत प्यार आ रहा था। पापा के जाने के बाद उन्होंने कितनी हिम्मत के साथ, कितनी स्ट्रांगली उसे पाला था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही पहले सूचना मिली कि जितने भी यात्री विमान में हैं उनको घर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सभी को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। नेहा का दिल घबराने लगा। अरे ये सब क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले ही तो वह सोच रही थी कि अचानक दिल्ली पहुंचकर वो मोहित को 2 सरप्राइज एक साथ देगी, अपने पहुंचने का और अपनी मॉम की शादी के लिए हाँ करने का। अब एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसे डर लगने लग गया कि कहीं उसे कोरोना इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। लंबी जांच के लिए लाइनों में लगता था, और जब उस दौरान उसे ये कहा गया कि लिस्ट में से होटल या लॉन्च चुन ले, उसमें जाकर के उसको ठहरना है ताकि अपने घर जाने से पहले कुछ दिन सबको क्वारंटीन किया जा सके, तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अरे मैं मोहित से तो मिल ही नहीं पाऊंगी। उसने तुरंत मोहित को फोन लगाया, लगभग रोते हुए कहा, मोहित मैं इंडिया पहुंच गई हूँ, ये लोग घर नहीं आने दे रहे, कह रहे हैं 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना है। उसके आने की बात सुनकर भी मोहित की आवाज में कोई उत्साह नहीं था। बोला, नेहा जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही कर लो ना, बाहर से आने वाले ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड हैं। बाद में बात करता हूँ, पता नहीं तुम भारत आई ही क्यों। अगर तुम ठीक भी हो गई हो तो अभी तुमसे शादी करने का कोई मतलब नहीं है। अब 2 साल तक तो मैं लंदन जा नहीं पाऊंगा, और लंदन तो क्या नेपाल तक भी नहीं जा सकता। नेहा की टांगें कांपने लगी। उसे लगा कि कोरोना की मौत से पहले ही वह खुद मर जाएगी। उसे लगा कि कोरोना की मौत मरने से पहले वो ऐसे ही मर जाएगी। प्यार की मौत से बड़ी कोई मौत नहीं होती। तभी मॉम का फोन आ गया, नेहा डोंट वरी, मैंने तुम्हारे क्वारंटीन में रहने का इंतज़ाम कर दिया है, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा, और हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, योर इम्यूनिटी इज़ स्ट्रॉन्ग। उसको अपनी स्ट्रॉन्ग मॉम पर प्यार आने लगा। नेहा ने तय कर लिया कि उसे जीवित रहना है और मोहित के वायरस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। रिपोर्ट नेगेटिव आते ही सबसे पहले उसने मोहित को बताया, यस मोहित, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम नेगेटिव,
बट यू आर नॉट पॉजिटिव। कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस से तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो, तुम्हें विदेश जाने का वायरस है। गुड बाय। और ये कहते हुए नेहा ने फ़ोन बंद कर दिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आभार।